अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं जनाब। आज हम बात करेंगे क्रिप्टो ट्रेडिंग में। जो मैंने आपको कल बताया था, दो तरीके होते हैं, स्पॉट और फ्यूचर। फ्यूचर में ये होता है कि आपको जो अपने एंट्री डालनी होती है उसमें आपको लेवरेज मिलती है। लेवरेज होती है गुना, यानी कि एक चीज़ जो है वो 1 रुपया आपने डाला, 10 रुपये उन्होंने डाल दिए, 20 उन्होंने डाल दिए एक्सचेंज ने, तो आपको उसके मुताबिक ही प्रॉफिट मिलता है और आपका जो लिक्विडेशन पॉइंट होता है वो बहुत पीछे होता है। यानी कि जैसे ही आपकी लिक्विडिटी कम होगी, आपका जो पॉइंट है, यानी कि अगर आपने 10 रुपये डाले हैं और आपने उसके साथ कंपनी से 50 रुपये ले लिए हैं, 5x लगा दिया है, तो आपका जो लॉस है वो बहुत देर से होगा। यानी कि उसमें मार्जिन प्रॉफिट जो है वो कम होता है और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मार्जिन बढ़ता है और कम होता है। जब 10x हो जाएगा तो ज़्यादा जल्दी होगा, उसका जो मार्जिन जल्दी कम होगा। 20x होगा, उससे भी कम होगा। 30x होगा, 40 50 जितना भी होगा तो वो कम होगा। तो इससे यानी कि हमें मिनिमम जो है वो मेरे ख़्याल में 5x हमें यूज़ करना चाहिए। अमाउंट थोड़ी ज़्यादा कर लें और 5x को यूज़ करें, क्योंकि क्रिप्टो में जो पॉइंट्स हैं ना वो बहुत जल्दी ऊपर नीचे होते हैं। यानी कि सैकड़ों में 2000 3000 पॉइंट्स जो है ना वो ऊपर नीचे हो जाते हैं। और सेकंड एक और चीज़ मैंने आपको बतानी थी, वो थी फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर ही लॉस को रिकवर करने के लिए एक तरीका है, उसको बोलते हैं हैजिंग। हम एंट्री डालते हैं तो उसमें हमें दिखता है कि हमें लॉस होना शुरू हो जाता है। फ़र्ज़ करें हमने बाई में एंट्री डाली हुई है और मार्केट जो है वो सेल की तरफ जाना शुरू हो गई है, तो हमने वहाँ पे क्या करना है, हमने 10x अगर लगाया हुआ है उस एंट्री के अंदर, तो हमने उसके इन्वर्स एंट्री डालनी है। एक और फ़र्ज़ करें आपने $50 की एंट्री डाली है, $50 आपके जो है वो 45 रह गए हैं। तो आपने वहाँ पे क्या करना है, लॉस को कम करने के लिए, अगर आपने बाई किया हुआ है और मार्केट नीचे जा रही है, तो हमने वहाँ पे $50 की 10x लगा के सेल की एक एंट्री डाल देनी है साथ में। तो जैसे जैसे वो मार्केट नीचे जाएगी, अगर आपके $5 वो रिकवरेबल वक्ती तौर पे तो नहीं है, लेकिन जैसे ही आप $50 की दूसरी एंट्री डालेंगे ना, तो वो जैसे जैसे मार्केट नीचे जाती जाएगी, एक्चुअल जो लॉस है वो $5 का ही रहेगा। तो जो आपने सेल की एंट्री डाली हुई है $50 की, उस पर आपको प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। 50 से 55 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, और वहाँ पे आपको जो है वो 40 हो जाएगा, 35 हो जाएगा। तो ये चीज़ पे गौर करें, जो एक्चुअल आपकी अमाउंट पड़ी हुई थी आपके अकाउंट में, वो सिर्फ उसमें से $5 ही कम होंगे और एक टाइम आता है मार्केट जो है वो रिवर्स होती है। जब आपको नज़र आए कि मार्केट अब रिवर्स होने वाली है, तब आप अपनी जो एंट्री आपने बाई की सेल की डाली हुई थी वो आप क्लोज़ कर दें, और जो दूसरी एंट्री जो आपके मुखालफ गई हुई थी उसको अपना वर्क करने दें। यानी कि आपकी जो मार्केट है जहाँ से शुरू हुई थी वहीं पे जब वापस जाएगी, तो पॉसिबल है कि आपको उसमें से $5-10 बच रहे होंगे। तो इसको बोलते हैं हैजिंग। हैजिंग जो है ये बड़ा ज़बरदस्त तरीका है, इसको बताता कोई भी नहीं है, क्योंकि ट्रेडिंग जो है वो हम लोग यूट्यूब पे वीडियोस भी देखते हैं, ओवरऑल भी देखते हैं, लेकिन इसके बारे में हमें कुछ भी जो है वो अंदाज़ा नहीं है ना। लोग लॉस क्यों करते हैं, वजूहात यही है कि इन चीज़ों के बारे में ना हमें बताया नहीं जाता, पता ही नहीं होता कि हमने करना क्या है। अगर हम लोग इसको समझ के करेंगे तो इसमें लॉस की पॉसिबिलिटी है ही नहीं है। फ़र्ज़ करें अगर आपका लॉस, स्टॉप लॉस, आपकी अमाउंट बाई की जो पोजीशन है वहाँ पे आपके ख़िलाफ़ एंट्री चलती है और वहाँ पे एंड हो जाती है, ठीक है, वहाँ से $5 आपको लॉस हो गया, लेकिन जो आपने सेल की एंट्री की हुई है वो आपके हक़ में जा रही है, और अगर वहाँ पे वो पहुँच जाती है जहाँ पे उसका स्टॉप लॉस था, तो वहाँ पे वो पहुँच जाती है, तो आपको तो वहाँ से भी पैसे बच रहे हैं। तो इस चीज़ को समझें कि मार्केट जो है वो वोलेटाइल तो है, लेकिन इसके अंदर जो है वो पॉइंट्स भी हैं जो समझने वाले हैं, जो हमें फ़ायदा देंगे और दे सकते हैं। हमें ये चाहिए कि इसको अच्छे तरीके से सीखें, समझें, और लॉस को रिकवर करने के बहुत सारे तरीके हैं जनाब।
तो इस तरीके से अगर आप चलेंगे ना तो हमें कभी भी इंशाल्लाह नुकसान नहीं होगा। थैंक यू।